नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। टुडे वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम देख लेते हैं आज के लेक्चर के लिए। कंटेंट्स रहेंगे आज के लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, जिसमें हम अलजेब्रिक फंक्शन स्टडी करेंगे इवेंट्स के, जिसमें रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी, द इवेंट ए बट नॉट बी, और इसके नेक्स्ट हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एंड लास्ट वन इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये जो अभी हम सब कर रहे हैं ये सब आपका अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में है कि हम इवेंट्स पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हमने सुन रखा पहले भी, जैसे आपने पहले मैथमेटिक्स में सुना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स कि जो एक एंगल थीटा है इसके अलावा जो पार्ट बच गया है, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर एक अकर होगा तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, टोटली डिफरेंट। तो ये सिर्फ आपको ये टर्म समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री सिमिलरली ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रहता है व्हेन देयर आर टू इवेंट्स सच दैट वन इवेंट कैन अकर इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट अकर। सच इवेंट्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। मीन्स अगर एक इवेंट अकर होगा तो दूसरा अकर नहीं होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक डाई रोल की है, हमें पता है उसका पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या रहेगा एक डाई रोल करने के लिए, 1 to 6 तक इनमें से आपका कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, इनमें से मैंने इवेंट ए कंसिडर किया है कि जिसमें आपके पास इवेंट ए में क्या है, अगर फेस पे आपको दिखाता है ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 के लिए क्या रहेगा, 5 and 6। ठीक है, और इवेंट मैंने किसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लिया है जिसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से। अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या रहेगा, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बच गए हैं, इट मीन्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 4, वो सभी क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ठीक है, इट मीन्स अगर हम दोनों का सम करेंगे तो आपके पास कंप्लीट सैम्पल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इवेंट ए में क्या हमारे पास 5 and 6 आ रहे हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या आएंगे, जो रिमेनिंग बच गए हैं। ठीक है, अगर इसको मैं वेन डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँ तो कैसे रहेगा, ये आपका कंप्लीट सैम्पल स्पेस है, इस सर्कल से मैंने ए इवेंट को डिनोट किया है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, इस इवेंट के अलावा जो सैम्पल स्पेस में जो आपका जितने भी आउटकम्स बच गए हैं वो सभी इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आएंगे। मीन्स दोनों इवेंट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो सैम्पल स्पेस बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट क्या है, 6 है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ से इसमें कुछ इसके रूल्स हैं। अगर आप दोनों को सम करोगे, हमें पता है सैम्पल स्पेस रहेगा। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम क्या रहेगा, सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस हमेशा क्या होता है, श्योर इवेंट रहता है। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, 1, क्योंकि सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के आपके पास सिंबल हैं कई सारे, जैसे आप या तो आप ए डैश ऐसे डिनोट कर सकते हो, या फिर आप ऊपर ए
आप सुपरस्क्रिप्ट में सी लिख दो लाइक दिस, ठीक है, या फिर ए आपके पास बार, ठीक है। इन 3 तरीकों से आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन क्या है। द इवेंट ए और बी, इसमें क्या है, और का मतलब क्या है, यूनियन, जो हम पहले सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। आपका ए और बी, आप अगर आपके पास कोई भी 2 इवेंट्स गिवन है ए एंड बी, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर हमें अलजेब्रिक फंक्शन परफॉर्म करना है, और का, और मीन्स आपके पास यूनियन, ठीक है। तो यूनियन हमें क्या बताता है कि जितने भी एलिमेंट्स ए इवेंट में हैं और जितने भी आपके आउटकम्स बी इवेंट में हैं, अगर हमें दोनों का अगर मैं यूनियन लेना चाहूँ तो क्या आएगा, दोनों के दोनों एलिमेंट्स, दोनों के दोनों जो इवेंट्स के जितने भी सभी आउटकम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सभी को मैं कंबाइन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगी, ठीक है, रिपीटिशन नहीं होगा किसी भी एलिमेंट का। तो हमारे पास ए इवेंट में एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 4, बी में क्या है 2 3 5 6, तो रिपीटिशन किसका हो रहा है, 2 एंड 3 का हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम जब ए यूनियन बी बनाएंगे, दोनों का अगर हम और करते हैं ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 2 और 3 को हम दोनों को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहेगा, सभी के सभी आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इनके जो दोनों के एलिमेंट्स हैं आपके रिपीट हो गए ना, क्योंकि यहाँ भी ऐड हो रहे हैं और यहाँ भी, दोनों की हम प्रोबेबिलिटी दोनों जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक ही बार लेना है, तो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि रिपीट हो गए हैं, कि हमने दोनों को ऐड किया है, तो उनको कॉमन एलिमेंट्स को मैं एक बार माइनस कर दूंगी, ताकि जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही बार आए, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या है, ए इवेंट है, ये हमारे पास बी इवेंट है, इन दोनों का यूनियन क्या रहेगा, दोनों का यूनियन दोनों के ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें सिर्फ एक ही बार लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन हम देख लेते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है, आपका इंटरसेक्शन, जो कि हम सेट थ्योरी में करेंगे, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जितने भी अभी हम प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। और हमें सबको ही पता है यहाँ पे ए एंड बी इंटरसेक्शन, हमें पता है इंटरसेक्शन क्या था हमारे पास, कोई भी जो 2 सेट है उनके कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो सिमिलरली इसमें है, द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्ड्स टू द एंड इवेंट, ठीक है। एंड का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, ठीक है। इफ द 2 इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द एंड ऑपरेटर, it implies that the common outcomes of both events will be the result, ठीक है। तो एंड इवेंट यहाँ पे अगर हम परफॉर्म करेंगे, इंटरसेक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं, अगर मैंने एक ए इवेंट कंसिडर किया है जिसके आउटकम्स है 1 2 3 4, बी इवेंट के आउटकम्स दे रखे हैं 2 3 5 एंड 6, अगर दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो जो हमारे पास इसका इवेंट बनेगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन परफॉर्म करने के बाद, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3, और यहाँ भी 2 3 है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 एंड 3। अगर हम वेन डायग्राम फॉर्म में देखें तो जो भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इवेंट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन हम देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। द इवेंट ए बट नॉट बी, नाम से अलग से पता चल रहा है कि हमें ए इवेंट तो कंसिडर करना है, लेकिन उसमें बी के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। वेन डायग्राम से पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, हमारे पास ए इवेंट है, ये हमारे पास बी इवेंट है, ठीक है। ए एंड बी में दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ए बट नॉट बी, इट मीन्स हमें ए के सभी एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं, लेकिन सिर्फ ए में होने चाहिए, वो बी में नहीं होने चाहिए। इट मीन जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं वो हम निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। अगर इसको मैं इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूँ तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी ए माइनस बी से, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स, सिर्फ ए के
ओनली ए, इट मीन जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं ए एंड बी में वो सभी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बोलते हैं इस अलजेब्रिक फंक्शन को। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसमें आपके पास क्या रहेगा, अगर मैं W कोई इसका एलिमेंट मान लेती हूँ तो W बिलोंग्स टू A ओनली बट इट विल नॉट बिलोंग टू B, ठीक है। और एक और यहाँ पे इनका रिलेशन है A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश, B डैश मीन्स B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ऐसे सिंबल आते हैं B डैश आ जाए या फिर B ये कॉम्प्लीमेंट का ये सिंबल, 3 सिंबल से ध्यान रखना, तो तीनों दिखाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर ये आपस में इक्वल कैसे हैं ये हम देख लेते हैं पहले। तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, B डैश यहाँ पे क्या रहेगा पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास B है। तो इसके अलावा जितना भी ये एरिया है B के अलावा ये सभी क्या हमारे पास B डैश, ठीक है। और हम किसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, A के साथ। हमारे पास A क्या है, ये हमारे पास ये पूरा है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया कितना आएगा, सिर्फ ये पोर्शन आएगा ना, तो सिर्फ A में है B में नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास B डैश क्या है, B डैश में हमारे पास B इंक्लूड नहीं है, B के अलावा जितना बाहर जो पोर्शन है ये है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B डैश क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू A माइनस B, ठीक है। ये हमारे पास आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी इस रिलेशन से, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशन इतने ही हैं, आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशन कितने हैं, ये टोटल 4 है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इवेंट A और B है, देन आपके पास इवेंट A एंड B है और इवेंट A बट नॉट B, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 इवेंट्स गिवन, फॉर एग्जांपल A एंड B गिवन है, अगर दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी हमारे पास आउटकम कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें ये जरूरी नहीं कि A एंड B दोनों मिलके हमारे पास सैम्पल स्पेस बनाएं, जैसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में था, वो भी दोनों क्या थे हमारे पास, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं वो सभी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या दोनों इवेंट का और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है, इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। पर इसमें ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई भी हम 2 इवेंट कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इवेंट है जिसके एलिमेंट्स है 4, 6 एंड 7, बी के हैं 10, 9 एंड 8, ठीक है। अब सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या दे रखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब दोनों जो ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं ए एंड बी, क्योंकि इनमें किसी में भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। लेकिन आप ये नोट करना कि दोनों मिला के सैम्पल स्पेस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस दोनों को मिला भी देंगे तो 5 एलिमेंट नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं इस पर ये अलजेब्रिक फंक्शन परफॉर्म करना चाहूँ ए और बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जितने भी आपके ए एलिमेंट्स, ए इवेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, प्लस जितने भी आपके बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम माइनस कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर्शन था माइनस ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। लास्ट वन हम देख लेते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स गिवन है, ठीक है, तो अगर उन सभी इवेंट्स को हम अगर ऐड कर देंगे, अगर उनको हम इकट्ठे लिखेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सैम्पल स्पेस। एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी आर दोज इवेंट्स व्हेन टेकन टुगेदर फ्रॉम द सैम्पल स्पेस, सॉरी यहाँ पे फॉर्म है नॉट फ्रॉम, फॉर्म द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स
फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इवेंट्स गिवन है ए एंड बी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो ये कंप्लीट सैंपल स्पेस बनाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बहुत सारे मैंने इवेंट्स कंसिडर कर लिए हैं, जैसे ये हमारे पास है A1 A2 A3 अप टू A5, अगर मैं सबको ऐड कर दूंगी तो ये क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस फॉर्म करेंगे। इट कैन बी हैपन दैट कि इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, ठीक है। In other words, a set of events out of which at least one is sure to occur when the experiment is performed are exhaustive events। तो इसमें हमारे पास क्या बोला गया है कि जितनी भी हमारे पास इवेंट्स हैं सभी मिलके आपके पास सैंपल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है सैंपल स्पेस के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, श्योर इवेंट है वो। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि इनमें से एटलीस्ट एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी श्योर होगी, ठीक है। तो ये सभी मिला के सैंपल स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या थे, ए एंड बी अगर मैंने दो लिए हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमारे पास ऐसे बनेंगे, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एग्जॉस्टिव अगर मैं देखूं तो एग्जॉस्टिव क्या होगा, इन सभी इवेंट्स को मिला के क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। वो डिपेंड कर मैटर नहीं करता है कि इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं दोनों कंसेप्ट को ऐड कर दूं, जिसमें मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी लिया है और कलेक्टिव एग्जॉस्टिव भी लिया है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव की कंडीशन क्या है कि सभी मिल के ऐड होंगे, अगर मैं सभी के एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगी तो कंप्लीट सैंपल स्पेस फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं कंसिडर करूंगी। अगर मैं एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर मैं कंसिडर करूंगी तो उसमें कंडीशन क्या है कि जितने भी मैं इवेंट्स लूंगी उन सभी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, सभी एक दूसरे से सेपरेट होंगे, सभी के एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होंगे। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, मैं सभी इवेंट्स लूंगी A1 टू A5, लेकिन इन सभी में क्या है, कोई भी एक दूसरे के साथ ये इंटरसेक्शन नहीं करेंगे, ये इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा। और साथ में अगर इन सबको मैं ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दिखा रखा है, ये हमारे पास एग्जॉस्टिव दिखा रखा है। क्लियर। तो आई थिंक आप जितने भी आपके पास अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है सभी अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बेस्ड 16.2 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड नमस्कार।